अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल MMSR व्लॉग्स। वक्तन बवक्तन हम आपको वीडियोस दिखाते रहते हैं कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या कभी हम आपको इंटरव्यूज़ दिखाते हैं अपने भाइयों का, एजुकेशनिस्ट का, या उन दोस्तों का जो वाकई भी अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो आज वैसे बैठे बैठे एक दिल किया कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर की जाएं जो रियल लाइफ को टच करती हैं। जैसे उनमें से एक जो अच्छी चीज़ है जो वाकई भी मुझे लगता है कि हर इंसान को, हर पढ़े लिखे इंसान को उस तरफ जाना चाहिए, और वो है ये बुक। जो बुक है ना, बुक रीडर्स जो होते हैं, कहते हैं बुक रीडर्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली लीडर्स होते हैं। वो लीड करते हैं, वो मैनेज करते हैं चीज़ों को, अच्छा डिसाइड करते हैं, वक्त पर सही डिसीजन लेते हैं। तो ये जो बुक्स हैं एक्चुअली ये आपके वो दोस्त हैं, आपकी वो गाइड हैं जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो इसी सिलसिले में हम आपको आज बताना चाह रहे हैं कि आपका ये भाई भी कभी कभी एक आदत सी बनी हुई है, बुक पढ़ लेते हैं। हमारे काफ़ी दोस्त बुक पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ते हैं और अच्छी एनालिसिस कर लेते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी के आउटलुक से ही लगता है कि दे आर वेरी लर्नेड पर्सन, दे आर वेरी नॉलेजेबल। और जब भी वो बात करते हैं तो लगता है कि जो नॉलेज है वाकई उनकी अंदाज़ गुफ्तगू से, उनकी कॉन्फिडेंस से, या उनकी जो एक डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी होती है, उससे नज़र आता है कि वाकई भी उनके पास एक अच्छी खासी नॉलेज का एक ज़ख़ीरा है। तो इस सिलसिले में आज हम आपको एक बुक का एक ओवरव्यू देना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि जो बुक्स हैं एक्चुअली वो करते क्या हैं। ऐसे ही एक बुक एक शख्सियत थी, अगर आप एक रिकॉल करें, अगर आप बुक रीडर हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ा बहुत इंसाइट रखते हैं, तो आप देखेंगे कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट गुजरे हैं, रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन को आप किसी भी एंगल से याद कर लें, चाहे नेगेटिवली या पॉजिटिवली, या उसे मेमो गेट, वो जो अपना वाटर गेट स्कैंडल था, उसके साथ लिंक कर लें, और ये कह दें कि ही एक्चुअली ट्रंकेटेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द मीन्स ऑफ वाटर गेट स्कैंडल। मगर उनकी पर्सनैलिटी के साथ लाख इख्तिलाफात के बावजूद भी जो उनकी बुक्स हैं, आप उनको पढ़ें, आपको वाकई लगेगा कि वो एक क्लास का एक लेखक है, क्लास का उसका एनालिसिस है, और उसकी क्लास की एक अपनी माइंड, बेंट ऑफ माइंड था। मैंने उसकी काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे कि इन द अरीना पढ़ा है मैंने, वन ऑफ द बेस्ट। वो एक्चुअली डेली डायरीज पर लिखा हुआ है कि आपको रीडिंग, आपको जॉगिंग, आपको वॉक, आपको अच्छी नींद, आपकी अच्छी रूटीन, अच्छी हैबिट्स, रीडिंग, जैसे उसके अलावा और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, किसी चीज़ पर सोचना, किसी चीज़ पर फैसला करने से पहले कंसल्टेट करना, कंसल्टेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। उसके बाद हमने एक लीडर बुक पढ़ा था उनका, एक लीडर्स के नाम से। उनमें अच्छे बड़े बड़े लीडर्स का उन्होंने तज़किरा किया था, जैसे ज़ू एनलाई हो गया। ज़ू एनलाई के बाद अपने विंस्टन चर्चिल हो गए। इसी तरह अभी हमने एक बुक पढ़ी है ताज़ा उनकी, ये सिक्स क्राइसिस। ये बुक है इनकी सिक्स क्राइसिस के नाम से ना। ये सिक्स क्राइसिस इतनी बेहतरीन बुक है कि आप पढ़ते रहेंगे, आपको मज़ा आता रहेगा। हम आपको बुक बता रहे हैं आजकल जो हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है सिक्स क्राइसिस। रिचर्ड निक्सन ने ये बुक अपनी लाइफ पर लिखी है। अपना जब वो पॉलिटिकल करियर शुरू कर रहे थे, उस वक्त से लेकर जब वो एक्चुअली फुल फ्लेज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे, 1960 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वहाँ तक उसने 6 क्राइसिस को रिकॉर्ड किया है। 6 क्राइसिस। वो कहते हैं कि उनकी लाइफ के ये बहुत बड़े क्राइसिस थे, आप इमेजिन करें, और उन क्राइसिस को उन्होंने किस तरह डील किया वो भी इसमें लिखा हुआ है। बुक आप पढ़ें, बुक आपको मज़ा आएगा, इतना महंगा भी नहीं है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि इसने 6 क्राइसिस किस किस को कहा है।
फर्स्ट क्राइसिस जो उन्होंने कहा है हिस केस को, हिस केस, अलगर हिस थे, एक अमेरिकन थे, यूनाइटेड स्टेट्स में रहकर वो यूएसएसआर, उस वक्त जो कम्युनिज्म एक ब्लॉक बना हुआ था यूएसएसआर के अम्ब्रेला में, उनकी इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। तो हिस केस आपको बताएगा कि एक तरफ थे सच्चाई, एक तरफ थी एक ऐसा बंदा जो कम्युनिकेशन स्किल्स में, जो कॉन्फिडेंस लेवल में, जो अपने कॉन्टेक्स्ट में, जिसके कॉन्टेक्स्ट ग्रास रूट से लेकर अपर लेवल तक, इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ थे। वहां पर उनका मुकाबला था एक एवरेज सहाफ़ी और एक हाईली सोफिस्टिकेटेड पर्सन। इन दोनों में एक मुकाबला था। वो जो सहाफ़ी था वो प्रूव करना चाह रहे थे कि अलगर हिस जो है ना वो कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि अलगर हिस ये डिनाई करता रहा कि नो, ही इज नॉट इन एनी वे इन्वॉल्व इन दी कम्युनिज्म। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो किस तरह उनको मैनिपुलेट करता है कमेटी को। एक्चुअली रिचर्ड निक्सन जो है ना वो एक कमेटी का हिस्सा होते हैं जिसको एंटी अमेरिकन कमेटी कहते हैं। देखें, रिचर्ड निक्सन जो है वो एक कमेटी का नाम था दी हाउस कमेटी ऑन अमेरिकन एक्टिविटीज़। एक्चुअली इस कमेटी का मैंडेट था कि चेक करें कि कम्युनिस्ट जो इन्फिल्ट्रेशन है कहीं वो फेडरल गवर्नमेंट में तो नहीं हो गई, उसका मैंडेट ये था। और अलगर हिस वाकई भी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके लिंक थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इन्फिल्ट्रेशन थी कम्युनिस्ट की, ये जो कमेटी थी उसका काम ही ये था कि उसको चेक आउट करना, उस पर चेक करना कि वाकई इन्फिल्ट्रेशन है या नहीं, और है तो किस लेवल की है। ये एक्चुअली केस उसको डील कर रहा है, वो उस कमेटी में होता है और उस कमेटी के सामने ये केस होता है। तो अलगर हिस जो होते हैं वो एक्चुअली सोफिस्टिकेटेड पर्सन थे, हाईली कम्युनिकेटिव और कॉन्फिडेंट थे। वो जब बोलते थे, जब वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते थे तो वो बड़ी कन्विक्शन के साथ देते थे और लोगों को बिल्कुल कन्विंस करके छोड़ते थे, लाजवाब कर देते थे, आगे कोई सवाल ही नहीं होता था। जबकि दूसरी तरफ सच्चाई थी। अब रिचर्ड निक्सन उनको कैसे एक्सप्लोर करता है, किसी स्टेज पर मायूस होता है, किसी स्टेज पर डाउन फील करता है, लो फील करता है, कहीं पर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मगर आप देखेंगे उसको एट द एंड ऑफ द डे उसने उसको परसू करता रहा। वो कहता है कि ये, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जैसे ही सेनेटर बने थे, ये वो कमेटी का हिस्सा बने थे, और कहते हैं वो मेरा एक लिटमस टेस्ट की तरह था। अगर कहते हैं अलगर हिस केस में मैं हार जाता, अलगर हिस को मैं प्रूव नहीं कर पाता कि वाकई वो एक अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, तो शायद उनका पॉलिटिकल वहीं खत्म हो जाता। मगर आप उनकी स्टेमिना देखें कि उसने उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, न ही उस पर अपना बैकवर्ड हुए, न ही बैक ट्रैक हुए, रादर उन्होंने केस को अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचाया, और ऐसा पहुंचाया कि अलगर हिस को आखिर में एक्सपोज करके रखा कि वाकई वो गलत था और वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा था। एंड ही वाज वन ऑफ द एक्टिविस्ट was actually advocating the USSR or communist interest in अमेरिका। तो आप पढ़िएगा, ये तो पहला क्राइसिस मैंने आपको बताया है, मगर इसमें आप देखेंगे किस डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और किस तरह उन्होंने एक जो टाइम दिया उसको, माइन्यूटली देखा, एनाटॉमी की चीज़ों की डिफरेंट जो चीज़ें थी उनको इकट्ठा किया, और आखिर में देखा जब उनको एनालाइज किया और अलगर हिस से जब वो सवाल किए गए कि आपने घर कहाँ से लिया, ये गाड़ी कहाँ से ली, किसको बेची, तो आखिर में पता लगता है कि वो फंस गया है, गलत जगह पर अड़ गया है। आखिर में वो प्रूव हो जाता है अलगर हिस के ही इज द सपोर्टर एंड द वेरी प्रोपोनेंट ऑफ कम्युनिस्ट इंटरेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप जरूर बुक पढ़िएगा, ये इतनी महंगी नहीं है। जितना इसमें कंटेंट है ना, अगर ये आपको 10,000 की भी मिल जाए ना तो जरूर ले लीजिएगा। यकीन करें, आपको जिंदगी का एक राह हमवार कर देगी। आपको क्राइसिस के साथ किस तरह डील करना है
یہ بک آپ کو سکھائے گی. ضرور پڑھیے گا ایک بار, دیکھیں اس کی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے لاکھ اختلافات ہوں, آپ ان کی جو بھی آپ سمجھتے ہو ان کے بارے میں جو بھی آپ کا بینٹ آف مائنڈ سیٹ ہو, مگر ان کی یہ بک پڑھیے گا. ایک نہیں, اس کی ساری بکس پڑھیے گا. بہترین لکھاری تھا وہ, بہترین لیکھک تھا, بہترین ایونٹس کو کیا ریلیٹ کرتا تھا. انشاءاللہ ہم آگے آپ کو اور جو آپ کو ولاگس دکھائیں گے, جو ویڈیوز دکھائیں گے, اس میں ہم آپ کو باقی 5 کرائسس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ 5 کرائسس اور کون تھے جو رچرڈ نکسن نے اپنی اس بک کا حصہ بنائے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنے پیاروں کا خیال کیجیے, خوش رہیں, آباد رہیں, اور جہاں ہیں جیتے رہیں. زندگی یہی ہے, رب کی دی ہوئی چیز ہے, اس کو اسی طرح جئیں جس طرح رب نے کہا ہے, اور رب کی رضا میں ہمیشہ راضی رہیں. تھینک یو, گاڈ بلیس. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں سبسکرائبر, اور اچھے کمنٹ سے آگاہ کریں, کیونکہ آپ کی سبسکرپشن کی, کمنٹس کی اور ویوز کی ہمیں اشد ضرورت ہے. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.